ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब उपस्थान के मंत्रों का अवलोकन करेंगे। अब तक हमने अघमर्षण मंत्र, प्रारंभिक शन्नो देवी मंत्र और मनसा परिक्रमा के मंत्रों का अवलोकन किया। इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ, हमारे चारों ओर प्रकृति जो यह कार्य रूप जगत है इसका भी भली भांति अवलोकन किया। आइए अब उपस्थान मंत्रों की ओर बढ़ते हैं। उपस्थान, उप अर्थात समीप और स्थान अर्थात बैठना, परमेश्वर के समीप बैठना। अब परमेश्वर है सर्वव्यापक, वह तो हमने मनसा परिक्रमा के मंत्रों में ही देख लिया। जब परमेश्वर सर्वव्यापक है तो फिर बैठना कहाँ है? क्या कोई स्थान विशेष है? जैसा हम पौराणिक जगत में वर्तमान में अपने चारों ओर देखते ही हैं, कहीं कोई पीर मजार बनाए हुए हैं, मस्जिद बनाए हुए हैं, चर्च बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेकानेक काल्पनिक स्थान हैं। तो उपस्थान का अर्थ है ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचना। परमेश्वर सर्वव्यापक है, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय हमारे साथ ही है, लेकिन उसकी हमें अनुभूति नहीं हो पाती क्योंकि हम ज्ञान से परमेश्वर से पृथक हैं। आइए उस दूरी को मिटाने का हम प्रयास करते हैं। प्रथम मंत्र है ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमागन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उस परम पिता परमेश्वर का निज नाम है जो सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला है। और कैसा है? उत्कृष्ट। जब हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों का अवलोकन कर रहे थे और उसके पूर्व हमने प्रकृति की कार्य रचना का अवलोकन किया, किस प्रकार यह सृष्टि का निर्माण हुआ, तो जो यह कार्य रूप जगत है यह भी व्यर्थ नहीं है, बहुत उत्तम है। ये भी बहुत उत्तम उत्तम पदार्थ हैं। इसके अंदर भी हमारा शरीर प्रकृति का ही बना हुआ है। ये आँख, नाक, हाथ, पैर सभी प्रकृति के बने हुए हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हम प्रतिदिन भोजन खाते ही हैं सब प्रकृति का ही है। रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, सेब, केला, अनार, नारियल, पपीता सब प्रकृति के ही बने हुए हैं और सब उत्तम उत्तम पदार्थ हैं। अलंकार हम धारण करते हैं, सोने, चांदी, रत्न, आभूषण, हीरे, मोती, पन्ना, मूंगा सब क्या है? प्रकृति ही है, लेकिन सब बढ़िया हैं, सब उत्तम पदार्थ हैं। मोबाइल ये जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, ये सब प्रकृति का ही है, सब उत्तम ही है। लेकिन क्या इन्हीं में खो जाएं? क्या यही उत्तम है? क्या यही लक्ष्य है? क्या इससे भी आगे कुछ हो सकता है? अब इससे आगे और थोड़ा अवलोकन करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो स्वयं आत्मा की अनुभूति होती है। अरे मैं तो चेतन हूं, मैं तो शरीर को मैं माने बैठा था, तो मैं तो शरीर से भिन्न एक चेतन सत्ता हूं। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये शरीर तो साधन मात्र है, लेकिन ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, नित्य नहीं है। अविद्या के कारण अज्ञानता में फंस जाता है, लेकिन स्वभाव से शुद्ध ही है। तो इस प्रकृति से उत्तम हुआ यह जीवात्मा। और थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखभाल करें कुछ, क्या इससे भी कुछ उत्तम है?
हाँ, इससे भी और एक उत्तम पदार्थ दिखाई देगा जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोत्कृष्ट है और जिसको हमें प्राप्त करना है, जहां तक हमें पहुंचना है, उसका नाम परमात्मा है। जो देवों का भी देव है, जो देवों का भी त्राण करने वाला है, उनका भी उद्धार करने वाला है, उनको भी सुख देने वाला है। देव स्वयं में ही प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सबको आनंद देते ही हैं, सबको सुख देते ही हैं। लेकिन उन विद्वानों को भी सुख देने वाला, उन विद्वानों को भी आनंद देने वाला, वे विद्वान भी समाधि लगाते हैं। किस लिए? उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगन्मः प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य जीवन का यही है, जो शन्नो देवी मंत्र में प्रथम हम लेकर के चले थे, कि ये सांसारिक सुखों को तो हम भोगेंगे ही, इन सांसारिक सुखों को तो प्राप्त करेंगे ही। क्या है वे सांसारिक सुख? जो सब ये प्रकृति के बने हुए पदार्थ हैं, सब सांसारिक ही हैं। इनसे भी हमें सुख भी प्राप्त करना है। और लेकिन स्वयं को जानते रहना, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से उत्तम एक पदार्थ हूं, और मुझसे भी एक उत्तम पदार्थ है, सर्वोत्तम, वह परम पिता परमात्मा है। उस परम पिता परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है। और कहते हैं तमसस् परि, जो तमस, अविद्या, अज्ञानता, राग, द्वेष, ईर्षा, मोह, छल, कपट आदि से दूर है, और कैसा है? ज्योति ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और सब ज्योतियों का ज्योति है, सब प्रकाशकों का प्रकाशक है, सब ज्ञानियों में सबसे बड़ा, सब धनवानों में सबसे बड़ा, सब बलवानों में सबसे बड़ा, सब बुद्धिमानों में सबसे बड़ा, उसी को प्राप्त करना है। और ये जो संसार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य हैं, ये उसके सामने फीके पड़ने लगते हैं। जिस समय प्रथम मोबाइल आया था, दूरभाष आया था, बड़ा हर्ष अनुभव किया, तुरंत मिलाया और कहीं भी बैठ करके बात कर लो, ना लाइन का झंझट, ना कोई परेशानी, कमरे में लेटो, रजाई में बैठो, छत पर चढ़ जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ, खेत में चले जाओ, घर चले जाओ, बस में यात्रा कर रहे हो, ये तो बहुत उत्तम है। लैंडलाइन से तो हजारों गुना बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे इसमें रिफॉर्म होता चला गया, सुधार होता चला गया, आनंद बढ़ता चला गया, और जैसा जैसा हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, ये पदार्थ फीके लगने लगेंगे, ये तुच्छ लगने लगेंगे। उसी परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त करें, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही संध्या का प्रयोजन है। संध्या यंती संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा उस परम पिता परमात्मा को हम भली भांति जाने, समझें, प्राप्त करें, इसी का नाम संध्या है।